बराबर का जो हाई कमांड है कांग्रेस का टाइम है ना उनके बेटे को बना सके, एटलीस्ट उनके बच्चों को ना बोले तो इनके फॉलोअर्स को कोई काउंसलर तक नहीं बनाए। लोग फिक्र करके ये खुद ख़त्म हो रहे हैं, साथ में कौम को भी डुबा रहे हैं। यही है अगरचे मैं उठाऊं तो लिस्ट उठाऊं तो कांग्रेस सिर्फ अपने कांग्रेसियों का फ़ायदा कर है कि आते राज्यसभा में एक भी मुसलमान नहीं है। कुमारस्वामी 30-35 एमएलए देखे तो बीजेपी के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, बोले तो ये 15 एमएलए हम नहीं दे सकते। वो दीवार पर की बिल्ली है, कब किधर कूदती है वो भी मालूम नहीं पड़ता। सुल्फी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जब भी हम मुड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे मुस्लिम लीडर्स पहले थे, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है, लीडर्स जो है ड्रिप होते जा रहे हैं लगातार। और इसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सादिक पाशा हमारे साथ हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, जो हम लगातार देखते हैं ये ड्रिप्स लीडरशिप में, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपको क्या कहना है? लीडरशिप जो घट रही है हमारे कौम में, नुकसान जो कौम को हो रहा है ये घटने की वजह से, और हम लोगों की गलतियां हैं। लीडर चुनने में जो गलतियां करें, आज हम लोग पछता रहे हैं। 24 एमएलए थे, उसके बाद 18 रहे, अब 7 पे आ गए हैं। लेकिन ये ड्रिप होने की वजह क्या है सर? वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी में तासुब आ गया है। जो सेकुलर अपने आप की जो बोलती है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल सेकुलर नहीं है। वो जो सेकुलर के नाम पर जो कौम के लीडरों को कम करती जा रही है। लेकिन अब जो आने वाले इलेक्शन हैं, अब इसमें 7 हैं, अब 7 की बजाय 3 हो जाते हैं। तो ये होने का सबब क्या है? ये इन लोगों की जो एमएलए है ना, ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं कौम पे से तवज्जो हटाकर अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी गलतियाँ, इनको नुकसान हो रही है, और इनको जो नुकसान हो रहा है वो कौम को नुकसान हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अगरचे लीडरशिप बढ़ाना बोले तो बराबर का जो हाई कमांड है कांग्रेस का और जो यहाँ का प्रेसिडेंट है उनसे बात करना है। मुसलमान कर्नाटक के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अब जो इंतकाल हो गया शरीफ साहब, ना उनके पोतरे को एमएलए बना सके, और दूसरे सीएम इब्राहिम है, ना उनके बेटे को बना सके। एटलीस्ट उनके बच्चों को ना बोले तो इनके फॉलोअर्स को कोई काउंसलर तक नहीं बनाए लोगों। अब 15 साल हो गए कि एक एमएलए नया आकर रिजवान अरशद छोड़े तो कोई नया नहीं बना। इसलिए रहमान खान की बात लो, तकरीबन 35 से 40 साल कांग्रेस में गुजारे, कुछ उसमें ये नहीं है। और रहा रोशन बेग, उनके फर्जन, उनका भी कुछ ये नहीं है। मैं उनके बेटे, ये इनके बाद उनके बच्चे आना बोलकर ऐसा कोई मंशा नहीं है। अरे वो जैसा वो बने ऐसा नहीं तो कौम के किसी नौजवान को चुन के लीडर बनाए, एमएलए बनाए, नहीं बोले तो अपने फर्जनों को बनाए। ना इनमें सलाहियत चले गई है, इनकी फ़िक्र, इनकी सीट की फ़िक्र करके ये खुद ख़त्म हो रहे हैं, साथ में कौम को भी डुबा रहे हैं। इसी तरीके से करते रहे तो बीजेपी और हावी हो जाएगी। यानी हारिस की बात कर रहा हूँ मैं। चलो 3 बार जीतने के बावजूद भी उसे मिनिस्ट्री नहीं दिए, और उसका उनके फर्जन है ना, जो मोहम्मद नलपाड़ नौजवान माशाल्लाह एक जज्बाती लीडर है, बहुत अच्छा है यूथ के वास्ते। वो उसकी कोशिश से 60 पर 4000 वोटों से लीड होकर जीतने के बावजूद जो 50 पर 4000 एक एमएलसी का बेटा, सीताराम का बेटा, वो उसको प्रेसिडेंट बना दिए, इसको डिस्क्वालीफाई। अरे डिस्क्वालीफाई क्यों करा है भाई? क्या क्रिमिनल है ये कुछ झगड़े में उसके ऊपर केस फाइल होते ही क्या क्रिमिनल बन गया? वो कोई यानी कि लैंड माफिया नहीं है, या कुछ डुबा कर जेल को नहीं गया। प्रेसिडेंट जैसा इनका जो कर्नाटक का प्रेसिडेंट जेल को गया, डीके शिव कुमार, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये छोटे मोटे केसों के ऊपर इसके डिस्क्वालीफाई मुसलमान बोल के कर देते हो, क्यों? अरे इसको डिस्क्वालीफाई रहेगी। आपका मतलब ये है कि क्योंकि ये मुसलमान है तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इनके फेवर में नहीं हुआ। यही है अगरचे मैं उठाऊं तो लिस्ट उठाऊं तो किसी एमएलए मुसलमान का बेटा है ना, कोई एमएलए नहीं बना, उसका फॉलोअर कोई एमएलए नहीं बना, उनका फॉलोअर कोई काउंसलर नहीं बना। खारगे का बेटा वो भी एमएलए, और रामलिंगा रेड्डी की बेटी भी एमएलए। ये सब भी अपने बेटों को, अपने इसको अगर से एमएलए बना रहेंगे तो काउंसलर, कांग्रेस उनको कोऑपरेट करती है। मुसलमान जब अपने औलाद को, अपने या बेटे को, या कोई सोशल वर्कर या कोई लीडर को एमएलए बनाना बोले तो उससे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उसके ऊपर केसें फाइल कर देते हैं, उसको जेल को भेज देते हैं। यही चल रहा है इनका।
जो बीजेपी जो भी करती है दिखाकर करती है, हम लोग मुसलमान के खिलाफ हैं, दुश्मन हैं बोल के। कांग्रेस नहीं बोलती। 70 साल से हम लोग ने देख लिया, कांग्रेस सिर्फ अपने कांग्रेसियों का फ़ायदा कर है कि उनके जो फॉलोअर्स जो गैर हजरात हैं उनका फ़ायदा कर है। जो मुसलमान लीडरशिप जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी बनी तब से लेकर अब तक के ये मुसलमान लीडरों को 70 साल से ख़त्म करते आते 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 राज्यसभा में एक भी मुसलमान नहीं है। बताइए आप, राज्यसभा में मुसलमान है क्या? मुसलमान को नहीं बनाते ये लोग। अभी कांग्रेस के पीछे घुसो जाके, अरे दूसरी पार्टी खुद सारे एमएलए मिलके दूसरी पार्टी बनाओ। कांग्रेस को बताओ भाई, जब बीजेपी आओ या जेडीएस आओ उसके साथ में मिलके सपोर्ट देके करो। अरे 30 जब कुमारस्वामी 30-35 एमएलए देके तो बीजेपी के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है बोले तो ये 15 एमएलए हम नहीं दे सकते। हालत ख़राब होगी क्या मुसलमानों की? अरे तकरीबन मुसलमान कर्नाटक के अंदर 70 से 80 लाख मुसलमान हैं। क्या हम लोग एक 15 एमएलए नहीं बना सकते, 20 एमएलए नहीं बना सकते? ये सब इदारे के जिम्मेदारों की गलतियों की वजह से सही लीडर नहीं चुने हम। सेमी इब्राहिम साहब क्या है, कौम के वास्ते अगरचे कौम को वो कुछ नहीं कर रहे हैं बोल के रीज़न देते तो अल्हम्दुलिल्लाह था। उनका कोई अवधा नहीं दिया, जैसे अंगूर खट्टे बोल के लोमड़ी चले आते ना उस तरीके से। अब रहा जेडीएस की बात लो, हम जेडीएस के ऊपर भरोसा करते हैं, वो दीवार पर की बिल्ली है, कब किधर कूदती है वो भी मालूम नहीं पड़ता हमें लोगों को। अब हम किसके ऊपर भरोसा करें भाई? ये 7 एमएलए के ऊपर। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कर्नाटक के इदारों की सही लीडर चुने और सही एमएलए बनाने की। क्यों भाई? मुसलमानों की तादाद जिस जगह रहती है वहाँ पे गैर एमएलए होना के यहाँ तक मुसलमान इलाकों में सर्कल तक मुसलमान नहीं डालते। हालात ऐसे हैं। अरे समझना है, मुसलमानों को समझ के काम करना है। इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है इन लोगों की गलतियों की वजह से। आज हम लोग भुगत रहे हैं और कांग्रेस की जितने भी एमएलए हैं बैठ के मीटिंग करके कौम नाराज़ है। ये लोग नहीं समझ रहे कौम नाराज़ है, क्यों नाराज़ है। कांग्रेस के जितने भी हैं बैठ के तवज्जो करें तो बेहतर ही है। नहीं बोले तो ये 3 की तादाद में आ जाएंगे, 7 से 3 आ जाएंगे। 3 आ जाए तो इनकी कोई एज नहीं रहेगी और दूसरे पार्टी के ऊपर तवज्जो देना पड़ा। तो नलपड़ हारिस को भी लीडरशिप से डिस्क्वालीफाई किया गया, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? इसके बारे में जो हमारे कौम के लीडर हैं, जैसा ये पार्टी प्रेसिडेंट सलीम अहमद है, जो जितने भी एमएलए हैं मुसलमान एमएलए हैं, ये एक नौजवान बच्चा कर्नाटक से मुसलमान का बच्चा जीतने के बावजूद उसे डिस्क्वालीफाई करके उसे ये कर देते हैं। तो उस वक्त पूछना था, कोई नहीं पूछा एमएलए। ना नसीर अहमद साहब पूछे, ये ज़मीर अहमद साहब पूछे, ना हारिस पूछे, रिजवान अरशद पूछे, ना रहमान खान, कोई आवाज़ नहीं उठाया। क्यों भाई? इनके हाईकमांड को नहीं बोल सकते ये मुसलमान जीतने के बाद क्यों नहीं दिया इसको, नौजवान को नहीं दिया बोल के? यहीं पे इनकी हिम्मत मालूम पड़ गई है कितने कमज़ोर लीडर हैं बोल के। यहीं अपने बच्चे को बचा नहीं सके, अपने बच्चे को ओहदा नहीं दिला सके तो ये कौम का क्या करेंगे ये लोग? तो ये थे सद्भावना के प्रेसिडेंट जो नाराज़गी जता रहे थे कि मुसलमान लीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना चाहिए और जो भी लीडर्स हैं अब करंट, तो ये अपने फॉलोवर्स या फिर उनके वारिसों को लीडर क्वालिटी में उनको शेप करें और जल्द से जल्द लेके आके उनको पावर में लाके कौम का भला करने के लिए होगा। माइनॉरिटी लीडर्स बढ़ेंगे या फिर और घटेंगे? तो आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए। मैं हूँ जुल्फ़ी, आपकी आवाज़।